नेम से ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। पहले साधक को चाहिए कि दृढ़ता पूर्वक नियम का पालन करे, फिर उसी में प्रेम हो जाता है, फिर प्रेम से पूजा होने लगती है। नेम उसी में समा जाता है, लेकिन नेम आवश्यक है। बिना नेम के प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। और जब प्रेम रहता है तो नेम को रहने नहीं देता। वो नेम में जो बंधन है उस बंधन को तोड़ देता है। लेकिन जब तक प्रेम न हो तब तक नियम का बंधन होना चाहिए। इतने माला जप करना, इतना पाठ करना, इतना पूजा करना, इतना परिक्रमा करना, ये करना। जो नियम अपने हैं वो नियम प्राणपण से निभाना चाहिए। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शरीर रोगी हो, कैसी भी परिस्थिति में नेम का पालन करना चाहिए। उसी नेम के पालन रूपी तपस्या से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। जो नियम का पालन नहीं करते वो किसी भी काम के नहीं रहते। परमार्थ हो या स्वार्थ किसी काम के नहीं रहते। नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो जहाँ है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए साधना का कुछ नियम ले। अब आजकल क्या साधना के लिए बात करें, प्रायः 9 बजे तक सोते हैं, 10 बजे तक सोते हैं, तो क्या साधना करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4 बजे जग जाना, नहा धोकर थोड़ा व्यायाम करके फिर अपनी दिनचर्या में लगना। मनुष्य जीवन प्रकाशित हो। अब बुझे बुझे से चेहरे, विषयों का सेवन, खान पान गंदा, बस वही नींद, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, दुर्भावनाएं, तो साधना कैसे। साधना के लिए तो बहुत पवित्र जीवन चाहिए। तो अब आप लोग तो धन्यवाद है जो प्रातः काल उठ करके ऐसे मौसम में भी आप सत्संग सुनने आए हैं। नहीं तो लोग रजाई नहीं छोड़ते, 9-9, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं। नहीं, आजकल का तो नियम सा बनता चला जा रहा है कि रात के 2-3 बजे तक जगना और फिर सो जाना, 9-10-11 बजे तक सोना। ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये ठीक नहीं है। जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, लेकिन अपनी एक नियम शैली होनी चाहिए। इतने बजे सोना, इतने बजे जगना। अब हम लोगों ने कभी अलार्म नहीं रखा, ना मोबाइल ना घड़ी। कहाँ गंगा किनारे मोबाइल घड़ी। लेकिन 5 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते। नहीं तो ठीक अपने समय पर दिनचर्या में बिल्कुल राइट टाइम या 5 मिनट का अंतर, इससे ज़्यादा नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट का अंतर आए हो जाए कभी। 5 मिनट के अंतर की बात अलग है। अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास में बड़ी ताकत है। अगर अभ्यास की जाए तो आंख में पट्टी बांध करके गोली मारी जा सकती है। जरा सा खुरक मिल जाए तो पता चल जाएगा किधर है। बस वो कान से जरा सा सुन के उसी शब्द वेदी बाण पहले चलते थे। तो अभ्यास और नियम और अभ्यास के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नियम ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है भजन का, तो फिर ऐसे प्रपंच में समय ज़्यादा व्यतीत होता है, भगवान की साधना में नहीं। इसलिए सबसे पहला नियम से चलना चाहिए। योगेश्वर दास जी वृंदावन से रुचि का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गीता जी में भगवान बहुत जगहों पर कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। सूर्य का तेज मैं हूं, चंद्रमा की प्रभा मैं हूं, नारियों का मातृत्व भाव, पुरुषों का पुरुषत्व भाव, तेजस्वियों का तेज, वैश्वानर के रूप में भोजन पचाता हूं। लेकिन महाराज जी 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, और उसके आगे ही कहते हैं तवेव शरणम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि भगवान यहां अहम सर्वभूतानाम भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने ईश्वर ही सर्वभूतानाम ऐसा क्यों कहा महाराज जी? इसमें ईश्वर, किन ईश्वर की बात कर रहे हैं? जब अर्जुन भगवान सामने हैं और पूछते हैं ईश्वर को संबोधन करके, तो भगवान ईश्वर का ही उत्तर देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि, और जब अर्जुन कहते हैं कि मैं हार गया, अब मैं आपकी शरण में हूं, आप बताइए मुझे मेरा श्रेय क्या है। तब कहते मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्करो। मेरे को नमस्कार कर, मेरे को प्रणाम कर, मेरी पूजा कर, मेरे मन वाला हो जा। फिर ईश्वर को नहीं कहा। समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे? जब अर्जुन ईश्वर की बात करते हैं तो भगवान ईश्वर शब्द का प्रयोग कर देते हैं। और जब कहते हैं मैं हार गया, ये सांख्य योग, कर्म योग, कभी ये योग कभी योग, हमें एक वो बता दो जिससे हमारा परम कल्याण हो। तो बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आ जा। तो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दिया जाता है। प्रवीण प्रवक्ता वही होता है
जो प्रश्नकर्ता के अनुसार उत्तर दे। अब जैसे अगर इसको थोड़ा हटाकर परमार्थ से देखो तो लगेगा नहीं कि एक अहम भरी बात है। मन मना भो मद भक्तो माध्या जीवाब नमस्करो, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार, मेरे को, ये अत्यंत प्रियता में होता है। और प्रवीण प्रवक्ता वही होता है जो प्रश्नकर्ता के शब्द पर उत्तर दे। शब्द जो है वो परमात्मा कैसा है तो फिर उसका वर्णन करो। नहीं तो सामने परमात्मा श्री कृष्ण खड़े हैं, उनको मान क्यों नहीं रहे हो? जब कहते मैं हार गया तब कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण में आ जा, सब छोड़ दे, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। तो बात समझ पा रहे ना आप? सुनीता सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सब ईश्वर पर समर्पण करने के बाद भी मन कभी कभी उदास और खालीपन महसूस सा करता नहीं, है। गलत गलत, समर्पण हुआ ही नहीं। सब समर्पण करने के बाद मन ऐसा उत्साहित रहता है हर समय कि तुम्हें वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हम तुम्हें बता सके। बस इतना तुम्हें लौकिक उदाहरण में यद्यप जमता नहीं है फिर भी उदाहरण बता रहे हैं। जैसे किसी नए लड़के का और उसके मनोनुकूल लड़की मिल गई हो, और नई लड़की को उसके मनोनुकूल लड़का मिल गया हो, और दोनों का ब्याह 2-4 दिन में होना हो, उनका मन कैसा रहता है? फूला फूला नहीं रहता। तो ये तो एक लौकिक प्रीतम की बात है, लौकिक प्यार की बात है। अलौकिक प्रीतम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलन की चाह, और उदासी और मन खाली खाली, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हर समय एक नवीन उत्साह, एक नवीन चेष्टा, नए पद्धति से भजन करने का, नई तपस्या करने का मन, प्रभु के लिए प्राणों को बलिदान करने का मन, ये उत्साह रहता है। हाँ, भोगों से मन हटा रहे हैं और परमानंद मिला नहीं तो खाली खाली पन होता है कि भोगों को भोग नहीं रहे और प्रभु का रस मिला नहीं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ये खतरनाक स्थिति होती है। इसी खालीपन में फंस जाता है साधक। साधक इसी खालीपन में फंस जाता है। इस खालीपन को व्यक्त न करे और इस खालीपन को महसूस भी ना होने दे और आगे बढ़ता चला जाए तो परमात्मा की तरफ बढ़ जाएगा, न कहीं फंस जाएगा। कंचन कामनी कीर्ति कहीं न कहीं ढेर हो जाएगा, क्योंकि उसे कोई चाहिए, उसे कुछ चाहिए। खालीपन महसूस हो रहा है ना, और जिसे नहीं चाहिए वो निकल जाता है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज गे। जीवन में ये बात जरूर हमारी जो भी साधना कर रहे हैं, ये बात जरूर समझें कि जब तक भगवदानंद नहीं मिलता, विषयानंद का त्याग किया जाता है, तब तक एक मन में अभाव सा रहता है। लगता है कोई मेरा हो, मतलब आखिरकार मनुष्य शरीर है ना, तो उसकी मांग होती, और वो मन है और कुछ नहीं है। वो भोगों को भोगना चाहता है, वो संसार में फंसाना चाहता है, और साधक समझ नहीं पाता तो कहीं धन में, मान प्रतिष्ठा में, कहीं न कहीं वो मन दे बैठा। जहां मन दे बैठा मारा गया, जहां मन दे बैठा मारा गया। जो अपने मन को हर जगह से बचाकर संभाल कर, सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणारविंद में। अभाव, भगवान मेरा मेरे हृदय में विराजमान है। अभाव किसका? अभाव जो अनुभव हो रहा है वो भोगों का। चूंकि भोगानंद छूट रहे और भगवदानंद मिल नहीं रहा, इसलिए वो बीच की स्थिति बड़ी डामाडोल होती है। इसमें बहुत संभाल के चलना चाहिए साधक को, नहीं तो वो गिर जाएगा। कंचन कामिनी कीर्ति किसी न किसी में गिर जाएगा। के सत्यनारायण जी। राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मंदिर और महंतों के पास आने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है। मंदिर जाने वालों की और संतों महंतों के पास जाने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है, जो पहले देखा नहीं गया। ऐसे में महाराज जी, क्या इसे देखकर हम त्रेता युग की भक्ति लौटने का संकेत माना जा सकता है? देखो, युग धर्म तो अपना प्रभाव दिखा के रहता है। ये तो भगवान की कृपा से प्रकाशित हुआ है। जैसे इस समय तो त्रेता युग तो नहीं, पर त्रेता युग जैसा, जैसे माँ तो नहीं पर माँ जैसी है रे। युग तो कलयुग ही चल रहा है, पर संतों का
और भगवान के भक्तों का प्रताप जब उदय होता है तो वो युग धर्म में भी वो सतयुग और त्रेता को ला देता है। जैसे इस समय आप देखो सतयुग में बैठे हैं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अशांति नहीं, एक अलौकिक आनंद आप अनुभव कीजिए, एक भागवतिक आनंद, एक मतलब दिव्य शांति, ये सतयुग की है। कलयुग में होते हैं ये भी। तो साधु समागम, भगवान के भक्तों का जो प्रेम, उससे प्रभावित होकर भगवान जो अपना प्रकाश करते हैं, ये प्रकाश भगवान का ही है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो भगवान प्रकाश करते हैं, तो भगवान सत्य है, तो सत प्रकाश होता है, तो उसी में सतयुग का प्रभाव दिखाई देता है। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत वार्ता, ये सब सत है, तो इसी से सतयुग है। और कलयुग में जहाँ शराब पी जाती, मांस खाया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, चोरी, हिंसा, घूस, इस तरह के व्यवहार होते हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। तो इस समय जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भगवान का प्रभाव है। हम भी आश्चर्यचकित है कि कलयुग में ऐसी प्राणियों की श्रद्धा, जिसे आश्चर्यमयी श्रद्धा कहते हैं, वो आश्चर्यमयी श्रद्धा लोगों में प्रकाशित हो रही, ये भगवान की कृपा है। और ये आगे चलकर नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे दबती चली जाएगी। पीछे नहीं थी, मुगलों का राज्य था, पीछे नहीं थी। ये बीच का जो अभी समय आया है, ये बहुत अच्छा समय आया है। इस समय अपने को भगवान की आराधना करने की बड़ी अनुकूलता है। आगे चलकर समय आएगा जो अनुकूल नहीं रहेगा। अभी अपना कल्याण कर लीजिए, नहीं धीरे 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 धीरे, जैसे पहले मोबाइल नहीं था तो क्या सब लोगों का काम नहीं चलता था? क्या सबका काम चलता था। और मोबाइल से बड़ी सुविधाएं भी हुई तो बड़ी दुविधाएं भी हो गई, बड़ी परेशानियां भी मोल ले ली। जैसे बच्चे गेम खेलने लगे, पैसे लगाने लगे, गंदी बातें देखने लगे, गंदे सीरियल देखने लगे, उससे गंदी विचार, निगेटिव विचार, धर्म रहित विचार जो हमारे समाज में वायरल की तरह फैल गए। नहीं, वायरस की तरह नहीं फैल गए। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ करके बोल रहा था, मुझे बचा लीजिए। हम कहा आपको क्या हो गया? बोले मैं गंदी बात का शिकार हो चुका हूँ। आप कितने साल के हैं? बोले 12 वर्ष के। तो अब 12 वर्ष का बच्चा गंदी बात का शिकार हो गया तो इसका मतलब है गंदा संग। तो बहुत बढ़िया एकांत में गंदा संग मोबाइल से है। अपना कमरा बंद किया, बोले हम पढ़ रहे हैं और मोबाइल से गंदी बातें बच्चे देखें तो गंदे संस्कार बनते हैं। अब वो बच्चे जिनका 12-13 वर्ष में गंदे संस्कारों द्वारा निगेटिव विचार परिपक्व हो रहा है, वो आगे चलकर क्या कर पाएंगे? साधना कहाँ हो पाएगी? साधना की नींव तो बर्बाद हो गई। नींव तो बाल्यावस्था ही होती है। किसी भी उन्नति के लिए बाल्यावस्था को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। परिपक्व अवस्था जब तक 25 वर्ष की ना हो जाए तब तक बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये नींव है जिंदगी के महल की, ये नींव है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में व्यसन, बच्चे नशा करने लगते हैं, ये सब कलयुग का प्रभाव है। नहीं तो त्रिकाल संध्या करना, गुरुकुलों में वास करना, बड़ा पवित्र जीवन बाल्यावस्था का होता था पहले। अब तो मतलब तो अभी भजन कर लो, आगे समय आएगा जो भजन में सहयोग नहीं होगा। देखो वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। तो अगर हमें अच्छा वातावरण मिले तो हमारी अच्छी सोच हो जाएगी, गंदा वातावरण मिले तो गंदी सोच हो जाएगी। अच्छी सोच है आपकी लेकिन वातावरण गंदा है तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा अपनी सोच को बचाए रखने के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। कलयुग में वातावरण मिलना बहुत कठिन है। नहीं, आप कंठी, तिलक ये सब लगा के जाएं और वो लोग शराब पी रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं, तो आपको मतलब लड़ना पड़ेगा। अपनी कंठी को बांधने के लिए, अपने तिलक को लगाने के लिए, नाम जप करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो परमाणु आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे और आपको सहयोग देने वाला बहुत कम चांस है, नहीं तो उपहास करने वाला ज़्यादा। धीरे धीरे आगे चलकर समय ऐसा आएगा, इसलिए अभी चांस है अपने मन को भगवान के चरणों में, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा वातावरण है। तो हमारा इस समय जो वातावरण चल रहा है बड़ा धार्मिक और बड़ा भागवतिक वातावरण है, हम लोगों को बड़ा सपोर्ट है। तो इसलिए खूब बढ़िया भजन का अवसर, भजन कीजिए। विश्वास जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या समाज सेवा करने से प्रभु सेवा का मार्ग खुलता है? भाव बनाओ के, यदि हम प्रभु का भाव बनावें, सब में भगवान है, तो हम जो समाज की सेवा कर रहे हो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इससे प्रभु का मार्ग खुलेगा। और केवल समाज सेवा कर रहे हैं, भगवत भाव नहीं, तो पुण्य बनेगा। पुण्य कोई खास चीज नहीं होती, उससे लौकिक सुखों की वृद्धि होती है पुण्य से, लेकिन भगवत मार्ग खुल जाने पर अविनाशी पद की प्राप्ति होती है, दुखों का जड़ से नाश हो जाता है और जीव परमानंद में डूब जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि समाज सेवा तो करें, पर उसमें अच्युत भावना युक्त, श्री कृष्ण भावना युक्त, मेरे भगवान इनमें विराजमान है, उस भावना से करें। किसी को वस्त्र दे रहे हैं तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को भगवान को दे रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपने हमें वस्तु दी और आप इस रूप में आके स्वीकार कर रहे हैं, ये हुआ भगवत मार्ग। और मैं अपनी जैकेट मेहनत की कमाई हुई इनको दान दे रहा हूं, ये हुआ पुण्य। तो पुण्य का थोड़ा बढ़कर लाभ मिलता है, लेकिन भगवत मार्ग तो दुख को जड़ से मिटा करके अनंत आनंद प्रदान करता है। इसलिए भगवत मार्ग खोलने के लिए हमें भगवत भावना की अत्यंत आवश्यकता है। जिसके साथ भी हम व्यवहार करें, भगवत भाव से व्यवहार करें। समझ पाए आप? पंकज गजेंद्र जी, रायपुर से। राधे वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वाणी पाठ जब करो, मंत्र जब करो या आरती के समय मन स्थिर नहीं रहता, उस समय मन ज्यादा भटका। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर भोजन पाते समय मन न लगे तो पेट तो भर ही जाएगा। मन न लगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। और आज मन नहीं लगा, लेकिन एक समय मन लग जाएगा। विषया आनंद का भोक्ता अभी मन है, तो उसको भोगों में अच्छा लगता है। देखो 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन कहीं चला जाए तो बताना, लेकिन 3 घंटे नाम जप तो मन आपको परेशान कर देगा, क्योंकि इसका अभ्यास सत का नहीं है, असत का अभ्यास है। असत अभ्यास में ये मन राजी है और सत अभ्यास में ये राजी नहीं है। तो इसको राजी करना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा हमें इसे राजी करना पड़ेगा। जैसे एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। तो उनका ठीक है, तुम हमें गुरु मानते हो? कहा। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। जाओ, कल तक तुम ऐसे रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, जो ही वो पीछे मुड़ा, श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला है ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। भगवान नाम तुम्हारा जीवन बन चुका है, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप, वाणी पाठ, सतमार्ग, इसमें हो सकता है कि कुछ दिन आपको प्रगट में कोई फलानुभूति ना हो, कोई आनंद ना मिले, कोई लाभ ना दिखाई दे, लेकिन वो लाभ दे रहा है, आपके पापों का नाश कर रहा है, आपके अशुभों का नाश कर रहा है और आपको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। आपकी समझ जिस दिन आएगी उस दिन आप निहाल हो जाएंगे। चुपचाप करते रहिए,
ये असत क्रिया तो है नहीं। सोचो, जब गंदी क्रिया, असत क्रिया अपना फल दे के रहती है, तो सत क्रिया क्यों नहीं फल देगी? हम वाणी पाठ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं देगा। जब कोई गलत क्रिया हो जाती है तो उसका हमको दंड मिलता है भगवान के विधान के द्वारा। तो जब अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें विश्वास करना चाहिए, मन लगे या ना लगे, हम वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इसका फल अवश्य मिलेगा। समय पर इंतजार करो, समय पर इंतजार करो। प्रियंका जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण में श्रीहित नाम प्रताप यश में लिखा है कि साधक को अपने रसिकाचार्य से निष्ठापूर्वक ये प्रश्न पूछना चाहिए कि श्री हरिवंश धर्म का अनुसरण करने वाले साधक को किस प्रकार के आचरण करने चाहिए और कौन से वो पुण्य कर्म है जिनको करने से श्री हरिवंश की शरण प्राप्त होती है। महाराज जी, इसमें मतलब ये प्रश्न का उत्तर क्या है? महाराज, प्रश्न का उत्तर है, सब चराचर जगत को हित स्वरूप मानकर, प्रेम स्वरूप मान करके, सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। महाप्रभु ने, हरिवंश महाप्रभु ने एक दोहे में अपने धर्म को वर्णन किया, सब सो हित, सबसे प्यार करो, लेकिन निष्काम मति, उसके बदले में कुछ चाहो मत। जिससे हम सुख पहुंचा रहे हैं, तो जिसे हम किसी को पानी भी पिलाते हैं तो लगता है कभी हमको भी अवसर आने पर ये नहीं तो धन्यवाद तो दे ही देगा, थैंक यू तो बोल देगा। इतनी आशा रहती है कि अगर हम किसी का थोड़ा भी हित करें तो पलट करके वो थोड़ी कृतज्ञता तो प्रकट करे, लेकिन हमको इतना भी नहीं चाहना। सब सोहित निष्काम मति, बिल्कुल कोई कामना नहीं, हम बिल्कुल कामना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल। हम आपको हित करते हैं, आपको सुख पहुंचाते हैं, बदले में आपसे कुछ नहीं, ये हमारा धर्म है। सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम, सुख देवे, सबको सुख प्रदान करूं, लेकिन किसी से सुख चाहूं नहीं, ये हमारा धर्म है। जो हित धर्म है, जिस धर्म के हम साधु हैं, हमारे धर्म में है सबको सुख पहुंचाओ, लेकिन बदले में कुछ मत चाहो। और श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो, और मुख में राधा वल्लभ का नाम और हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान ये धारण करो। सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बोले अब ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है कि सबको सुख पहुंचाएं बदले में सुख न चाहें? तो बोले तन ही राख सत्संग में, सत्संग में पहुंचाओ अपने शरीर को, साधु संग में, तो वहां तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। जब तुम्हें विवेक प्राप्त होगा तब तुम दूसरों को सुख पहुंचाओगे। कि आपको सुख पहुंचाया मानो अपने राधा वल्लभ लाल को सुख पहुंचाया, आपको सुख पहुंचाया मतलब राधा वल्लभ लाल। तो अपने प्यारे को सुख पहुंचाने से बदले में कुछ थोड़ी चाह जाता है, वो सुखी है ये देखकर हमको सुख होता है। अपने प्यारे को सुख पहुंचाया जाता, जैसे माँ अपने बच्चे को अच्छे अच्छे पदार्थ खवा रही है, तो उससे पूछो तुम क्यों खवा रही हो? तो मेरा बेटा है, तुम्हें क्या सुख मिल रहा है? ये खा रहा है, पी रहा है, ये देख के सुख मिल रहा है। और थोड़ा दूध और पियो ना, वो और छोटे बच्चे दूध और पी, जबरदस्ती हो थोड़ा दूध, क्योंकि उसको तसल्ली होती है, अच्छे से दूध पी लिया। तो ये जैसे माँ अपने बेटे को सुख पहुंचाती है, बदले में कुछ चाहती नहीं, ऐसे हम पूरे जगत को सुख पहुंचाएं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, मेरा पूरा विश्व परिवार है, सबको सुख पहुंचाएं, बदले में कुछ ना चाहें। और मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में राधा वल्लभ का ध्यान कैसे होगा? तो बोले तन ही राख सत्संग में। जब तुम सत्संग में बैठोगे, साधु समागम करोगे, तो मन ही प्रेम रस भयो, तब मन प्रेम में जाएगा। और ये क्रिया प्रेम से होती है। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरुषेव। यदि तुम सुख चाहते हो, परम सुख चाहते हो, तो कृष्ण रूपी कल्प तरु का सेवन करो। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद ऐसे हैं कि जो उनमें प्रणत हो जाए तो उसकी कामनाओं की पूर्ति कर देते। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, स्वयं लक्ष्मी जी जिन चरणों की पूजा करती है वो चरणारविंद है। तो
कृष्ण रूपी कल्पतरु का सेवन करो, सत्संग करो, तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, जिससे तुम चराचर जगत की सेवा कर पाओगे। तो हमारे धर्म का स्वरूप है सुख देवे को चावचित, सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। हर समय नाम जप चलता रहे, वाणी पाठ चलता रहे, सबकी सेवा बनती रहे, सब में भगवत भाव रहे, यही हमारा धर्म है। हेम सागर नायक जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें परमात्मा की याद में, नाम जप में इतना रस आने लगे कि दुनिया की इंद्रियों की सारी रसें फीकी पड़ने लगे? पहले भोजन सुधारो, नींद कम करो, मौन का अधिक आश्रय लो, अधिकतर मौन रो, विचार मौन। एक होता जड़ मौन, बिल्कुल नहीं बोलना, गृहस्थी में जड़ मौन नहीं चल पाएगा, विचार मौन। आवश्यक है तो बोलिए, नहीं तो अनावश्यक बोलिए मत। वाणी को पवित्र रखिए, नेत्रों को पवित्र रखिए, कानों को पवित्र रखिए, संयम में रखिए, और नाम जप का जिह्वा से अभ्यास कीजिए। अभ्यास करते करते जब आपका पवित्र भोजन, पवित्र विचार, तो फिर नाम पकड़ लेता है और बार बार हृदय में वो चलने लगता है। और जब नाम चलने लगता है तो एक आनंद की अनुभूति होती है, एक नशा चलता है। जब वो आनंद मिलता है तो ये सब फीके हो जाते हैं। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक बहुत दुर्दशा है। वो भोग नहीं रहे जो भोगना है, और जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं, तो बीच के साधक की बड़ी गड़बड़ी है। बीच वाला बड़ा गड़बड़ स्थिति का साधक होता है। एक मान लो विषयों में पड़ा है तो पड़ा ही है बेचारा, अब वो ना तो विषय भोग रहा है और ना भगवदानंद मिल रहा है, तो मन उसका बहुत दुखी रहता है कि विषयाकर्षण उसको बरबस खींच रहा है, पर वो भगवान से मिलना चाहता है, इसलिए वो भोग नहीं रहा, और भगवान मिले नहीं, भगवदानंद मिला नहीं, तो बड़ी उसकी इसी बात से फिर रोना आता है। जब हम विषय सेवन नहीं करते और भगवान मिले नहीं, तब रोना आता है, प्रभु अब तो कृपा करो, हे दीन बंधु अब तो दया। वही विरह बन जाता है और विरह ही भगवान से मिला देता है। तो हमें पहले चाहिए भोजन पवित्र होना चाहिए, संग पवित्र होना चाहिए, हमारा चिंतन पवित्र होना चाहिए, हर इंद्री पवित्र होनी चाहिए, तब भगवान के भजन में रति होती है। तो खूब पवित्रता का निर्वाह करो और नाम जप करो, तो नाम जप से धीरे धीरे जब भगवदानंद मिलेगा तब विषयानंद फीका पड़ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा तब तक विषयानंद की तरफ मन आकर्षित होता ही रहेगा। जी। अजय प्रताप जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार अगर शून्य हो जाएगा तो संसार में हम व्यवहार कैसे कर पाएंगे महाराज जी? तुम्हारे द्वारा थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रेरणा से संपूर्ण सृष्टि संचालित हो रही है। ऐसे ही आपके शरीर के भी कार्य सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा